जय हिंद दोस्तों। रैंगर टीम में आपका स्वागत है। मैं हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कर लिए थे, और आज हम करेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में देखेंगे हम कि जैसे ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो उसका ए 2/3 भाग कितने दिन में करेगा। इस टाइप के हम उस टाइप के सवाल आज देखते हैं। ठीक है, सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाकी कैलकुलेशन में यहाँ करता हूँ। ठीक, देखते हैं। सवाल में लिखा है P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ P और Q कितने दिन में कर रहे हैं? मेरा 12 दिन में कार्य कर रहे हैं। और P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो P अकेला कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। ठीक, तो सवाल में लिखा है तो Q अकेला उस कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिनों में कर सकता है। ये एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ सवाल है 2019 में। मैं करता हूं। सबसे पहला फंडा हमारा भाई रहेगा, जैसे हमने देखा हमारी जो संख्या बड़ी होती है हम उसका एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं। ठीक है, उसका पार पढ़ते हैं। तो मैंने देखा हाँ मेरी संख्या बड़ी है, 36 है। 36 क्या है? मेरी बड़ी संख्या, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा। मैंने देखा मेरा जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, क्योंकि 36 मुझे एक ऐसी संख्या मिली जो कि 12 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और ये 36 से भी कट जाएगी। तो मैंने इनकी P और Q की एक दिन की क्षमता निकालता हूं मैं। तो मैंने क्या काम किया, ये 12 से 36 को मैंने भाग दिया, तो 12 तियां 36 और ये 36 से कम 36। तो मैंने देखा यहाँ पर P और Q की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो 3 है, और यहाँ P अकेले की कितनी है? 1 है। तो सवाल में मुझे कह रखा है कि Q अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा को कितने दिन में कर सकता है। तो मैंने देखा भैया मैंने देखा यहाँ पर P और Q 3 दिन में कर रहे हैं और P यहाँ अकेला 1 दिन में कर रहा है। तो जब P यहाँ P की जो कार्य क्षमता है वो यहाँ पर 1 है, तो सीधी बात है यहाँ भी 1 होगी। ठीक है, और इन दोनों की यहाँ पर कितनी है? 3। तो मुझे दिखा यहाँ पर कि जब P की 1 है तो Q की कितनी होगी? 2 होगी। तो मुझे क्या मिला? मुझे यहाँ से Q की क्या कार्य क्षमता मिल गई? मुझे Q की एक दिन की कार्य क्षमता मिल गई। कितनी है? 2। लेकिन सवाल में क्या रखा है भैया कि 2/3 हिस्सा किया है उसने, 2/3। तो मैं क्या करूंगा भैया, टोटल जो मेरा कार्य है ना 36, इसका मैं 2/3 निकालूंगा पहले। तो मैंने क्या काम किया, इसका 2/3 निकाला। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। जो मेरा निकल का आया 2/3 हिस्सा वो 24 आया। लेकिन भैया सवाल में कर रखा है ये 2/3 हिस्सा है ना, ये क्यू से कराना है मुझे, क्यू से। तो मैं क्यू से करूंगा, क्यू से करवाऊंगा। क्यू एक दिन में कितने कर रहा है? 2 कार्य। तो उसने क्या काम किया, जो उसकी कार्य क्षमता है मैं उसको टोटल वर्क को भाग दे दूंगा। तो 12 दूनी 24। जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12 दिन। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्यू जो है 2/3 भाग को 12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं अगला सवाल करता हूं अपना। अगला सवाल दे रखा है ए तथा बी तथा सी किसी कार्य को 4 दिन में 20 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं। तो वो एक साथ करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर 1/3 कार्य पूछ रखा है, तो मैं करता हूं। मैंने देखा ए कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। मैंने कहा आपसे कि जो मेरी संख्या बड़ी होती है हम उसका मल्टीपल करके क्या एलसीएम लेते हैं। तो मैंने देखा यहाँ सबसे बड़ी मेरी संख्या कौन सी है? 60। तो मैंने 60 देखा, मेरी जो 60 एक ऐसी संख्या है जो कि 4 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और 20 से भी कट जाएगी और ये 60 से भी कट जाएगी। तो आइए करते हैं। पहले मुझे एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है। किसकी? एक ही। तो मैं एक ही जो 4 से मैं टोटल कार्य है ना मेरा 60, उसको मैं भाग दूंगा। तो मैंने दिया, तो ये मेरा 15 चौका, मेरा 15 बार पूरे पूरे जाएंगे, तो मेरा 15 चौका 60 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है? 15 है। मुझे बी की भी निकालनी है इस हिसाब से। तो 20 तियां 60, तो बी की कितनी आएगी?
60 और सी की 60 एकम 60, तो सी की कितनी आ गई 60। लेकिन सवाल में कह रखा है भैया एक साथ करते हुए इन तीनों को मैं एक साथ कराऊंगा, लेकिन क्या 1/3 यानी कि 1/3 भाग कराना है मुझे इनसे। टोटल मेरा कार्य कितना है 60, लेकिन भैया ये कर कितना रहे हैं तीनों एक दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी मैंने देखा 15 और 3 18 और 1 19, ये कर कितना रहे हैं भैया 19 कार्य कर रहे हैं एक दिन में तीनों मिलके। और मुझे कराना है इससे 1/3 भाग, इनका 1/3 जो मेरा टोटल कार्य है इसका 1/3, तो मैं इसका 1/3 निकालूंगा। 3 दूनी 6, मेरे जो 1/3 भाग आया वो कितना निकल के आया 20। मुझे बस इनसे कितना कार्य कराना, ओनली 20 कार्य कराना है, और ये कर कितना रहे हैं एक दिन में 19 कार्य कर रहे हैं। तो भैया जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 20/19। मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को 20/19 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ये एसएससी सीजीएसएल में पूछा हुआ सवाल है सन 2019 में। मैं अगला सवाल करता हूँ इसी टाइप का। अगला सवाल है मेरा एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ये लिखा हुआ है इसमें कि ई एफ और जी एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं, और ई और एफ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो जी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कराते हैं हम। ई एफ और जी ये मेरे तीनों हैं, और ये कितने कर रहे हैं तीनों मिलकर 12 दिन में। ठीक, लिखा है ई और एफ उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। तो मुझसे पूछा भैया जी का कि जी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेरा वही पुराना फंडा, जो मेरी संख्या बड़ी होती है मैं उसका मल्टीपल करके एलसीएम लेता हूँ, और जब मैं एलसीएम लूँगा तो मैंने देखा तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो 60 मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई, कितनी 60 मुझे ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो कि 12 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और 30 से भी। तो मैं इन तीनों की कार्य क्षमता निकाल लूंगा। मैं क्या करूंगा 12 से 60 को भाग दूंगा, 12 पंजे 60, तो जो इनकी कार्य क्षमता जो आई तीनों की वो 5 आई निकल के, और मुझे ई और एफ की भी निकालनी है, तो 30 दूनी 60, और ई एफ की कितनी आई 2। ई और एफ की जो कार्य क्षमता है एक दिन की वो 2 आई, और ई एफ जी की कितनी आई 5 आई। और मुझे कराना किससे भैया, मेरा सवाल कह रहा है मुझे भैया जी से कराना है, ओनली जी से अकेले। तो मैं कराता हूं। देखिए जब मैंने देखा यहाँ पर ई और एफ की जो कार्य क्षमता 2 है, तो सीधी बात है यहाँ भी ई और एफ कितना कार्य कर रहे होंगे 2। ठीक, लेकिन जी तीनों कितना कर रहे हैं 5। तो मुझे लगा यहाँ पर मुझे दिखा कि भैया जो 3 कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो वो जी कर रहा है। जो 3 कार्य कर रहा है एक्स्ट्रा वो कौन कर रहा है, जी कर रहा है। तो भैया मैं कह सकता हूँ जो मेरी जी की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है 3। और मुझे बस मेरा सवाल हल हो गया, मुझे किस ओनली कैसे कराना है जी से, तो भैया मैं जी से करा दूंगा। तो जी एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है 3, यानी कि 3 कार्य कर रहा है, टोटल कार्य मेरा है कितना 60। तो ये मेरा 30 3 दूनी 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ 20 दिन। जो मेरा आंसर निकल के आया वो कितना आया 20, यानी कि जी जो है अकेले इस टोटल कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा। ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ सवाल था। अगला सवाल करता हूं मैं इसी टाइप का कुछ। अगले सवाल में दे रखा है कि x किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है और y उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, और x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ मिलकर आए तो वो उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो z अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं करता हूँ यहाँ पर। देखिए ये कह रहे हैं x, जो x है ये 15 दिन में कर रहा है, कितने दिन में भैया 15 दिन में। और ये मेरा बाई है, ये कितने दिन में कर रहा है, ये भैया 30 दिन में कर रहा है, कितने दिनों 30। और ये x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में। तो मैंने मेरा वही पुराना फंडा, मुझे एलसीएम लेना, और एलसीएम में उन संख्या का लेंगे जो मेरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन है 30, 30। तो मैं 30 का क्या करूँगा मल्टीपल करूँगा, यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ूंगा। तो देखते हैं
तो मैंने देखा मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी 227। कितनी? 227, जो कि 15 से भी पूर्ण रूप से कटेगी और 30 से भी पूर्ण रूप से कटेगी और 9 से भी पूर्ण रूप से कटेगी। ठीक, जब मैं 15 से इसको भाग दूंगा तो 15 से इसको भाग दूंगा, 15 एकम 15 और मुझे बचेंगे 120 और 15 अट्ठे 120, यानी कि मैं कह सकता हूं जो एक दिन की कार्य क्षमता है ना, वो कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। मैं यहाँ ऐसी एक्स की निकालूंगा, बाई की जो कार्य क्षमता है वो मैं निकालता हूँ। जैसे ये 30 मतलब बाई जो है वो 30 दिनों में कार्य कर रहा है, एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली। मुझे टोटल वर्क है मेरा कितना? 227। तो मैं इससे 30 को भाग दे दूंगा तो मुझे निकल के आएगा ये 9 दिन। कितना आया? 9 दिन, यानी कि 9 कार्य क्षमता निकल के आई इसकी। और एक्स और वाई और जेड जो तीनों मिलकर 9 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो मैं इनकी कार्य क्षमता निकालता हूँ। वो देखिए, मैं इन 9 से क्या है मेरा टोटल कार्य कितना? 227। इसको मैं भाग दूंगा तो ये मेरे कितना बार जाएगा? 9 तियां 27, यानी कि 30 बार में ये पूर्ण रूप से कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ एक्स एक दिन में 18 और वाई एक दिन का कार्य क्षमता 9 और एक्स वाई जेड तीनों की 30। लेकिन सवाल मुझसे कह रखा है भैया क्या क्या मुझे अकेले जेड से कराना है, मुझे एक्स वाई से नहीं, अकेले जेड से कराना है। लेकिन मैंने देखा भैया यहाँ पर तीनों मिलकर जो 30 दिन में कर रहे हैं, तो मैं अकेले जेड की कार्य क्षमता निकालता हूँ। वो कैसे निकालूंगा? मैंने देखा एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और वाई जो दोनों हैं जी कितना कार्य कर रहे हैं? 18 9 कितना हुआ? 27। मुझे लगा जब मैंने देखा जी दोनों मिलकर 27 कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 30। तो सीधी बात है एक्स और वाई यहाँ भी भैया 27 कर रहे होंगे। लेकिन जो मेरा 3 कार्य बचा वो कौन कर रहा होगा? जेड। जो मेरा 3 कार्य बचा वो कौन कर रहा होगा? जेड। तो मैं कह सकता हूँ जो जेड की एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3। तो ठीक है, हम कराते हैं। टोटल कार्य मेरा कितना है? 227। मैं इस जेड का जो 3 कार्य क्षमता है मैं उससे इसको भाग दूंगा, तो 3 एम 27, जो मेरी कार्य क्षमता आई वो कितनी आई? 90 दिन। ये जो मेरी कार्य क्षमता आई वो कितनी आई? 90 दिन। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी की कल करते हैं सवाल। ठीक, जय हिंद साथी।